अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नहायत अहम और मुफीद चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका ताल्लुक़ है आपके एसी की कारकर्दगी और बिजली के बिल से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम्पेयर मीटर की, जो कि आपके एसी के साथ लगाया जाता है ताकि आप इसकी बिजली के इस्तेमाल को मॉनिटर कर सकें। कई लोगों ने मुझसे टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर सवाल किया कि एम्पेयर मीटर लगाकर हम क्या करेंगे, क्या फ़ायदा है इसके लगाने का। तो भाइयों, याद रखें, जिस चीज़ की पैमाइश ना हो उस पर कंट्रोल भी मुमकिन नहीं। जब आपको मालूम होगा कि आपका एसी किस मोड पर कितनी बिजली खा रहा है, तो आप बेहतर तरीके से टेम्परेचर मोड और टाइमिंग को सेट कर सकेंगे, जिससे आप बिजली भी बचाएंगे और एसी की कारकर्दगी भी बेहतर बनाएंगे। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ कि एम्पेयर मीटर को लगाना कैसे है। तो मैं आपको एक मरहलावार मुकम्मल कनेक्शन का तरीका बताता हूँ। मेरे पास एक पहले पुराना एम्पेयर मीटर लगा हुआ था, लेकिन मुझे ज़रूरत थी एक ऐसे मीटर की जो वोल्टेज और एम्पेयर दोनों को एक साथ दिखाए, क्योंकि बिजली की असल खपत सिर्फ एम्पेयर से नहीं बल्कि वोल्ट और एम्पेयर की ज़रब से मालूम होती है। इसलिए मैंने मार्केट से एक नया मीटर ख़रीदा जो दोनों चीज़ें दिखाता है, ताकि मैं बिजली की असल इस्तेमाल को हकीकी वक्त पर जान सकूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपके एसी पर 230 वोल्ट पर 5 एम्पेयर ले रहा है, तो 5 ज़रब 230 इक्वल टू 1150 वाट, यानी 1.15 यूनिट फ़ी घंटा। लेकिन अगर किसी वक्त वोल्टेज कम हो जाएं, जैसे 190 वोल्ट रह जाएं और एम्पेयर बढ़कर 6.5 हो जाएं, 6.5 ज़रब 190 इक्वल टू 1235 वाट, तो एम्पेयर ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजली कम लग रही है, क्योंकि वोल्ट कम होने की वजह से करंट बढ़ जाता है, लेकिन असल खपत वोल्टेज तब भी ज़्यादा हो सकती है। नतीजा, असल बिजली की खपत जानने के लिए सिर्फ एम्पेयर पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि वॉट ज़रब एम्पेयर वॉट का फार्मूला जहन में रखना ज़रूरी है। तो चलते हैं इसके मुकम्मल कनेक्शन की तरफ। आप ये देख सकते हैं कि मैं पहले वाले एम्पेयर मीटर को उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसमें वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देता हूँ ताकि आपको कनेक्शन की मज़ीद समझ आ सके। आप दोस्तों के लिए मैं इस पुराने वाले एम्पेयर मीटर को डिसअसेंबल कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लगाएंगे अपना नया वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर। तो जिस मीटर की बात हो रही है, आप इसको वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये वो वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर है, आप इसको मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। चलिए इसके कनेक्शन की जानिब चलते हैं। ये जो नीचे आपको दो नट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 220 वोल्ट की दोनों वायर प्लग इन करनी है। जो मीटर पर यहाँ आप देख रहे हैं, इस पर जो दो नट्स लगे हुए हैं, ये दरअसल लोड के दो ऑप्शन हैं। इनमें से एक नट पर आपको वो वायर लगानी है जो या तो डायरेक्ट आपके मेन मीटर में से आ रही है या आपकी मेन डीपी में से आ रही है। दूसरे नट पर वो वायर लगेगी जो आपकी सॉकेट या स्विच से निकल के आती है, यानी वो वायर जो आगे आपके एसी या लोड की तरफ जा रही है। यहाँ एक ख़ास बात याद रखें, जो ब्लैक वायर होती है वो डायरेक्ट सॉकेट के साथ कनेक्ट की जाती है ताकि मीटर से गुजर कर लोड को पावर मिल सके। इस पूरे तरीक़ाकार को हम ब्रिज मोड कहते हैं। ब्रिज मोड का फ़ायदा ये है कि बिजली के जो करंट है वो सीधी मीटर की सेंसेस में से होकर गुजरती है और इसलिए एम्पेयर की दुरुस्त रीडिंग आपको मिलती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो नीचे दो नट्स हैं, यहाँ पर आपको 220 वोल्ट का करंट देना जो डायरेक्ट वायर में से आ रहा है, और ऊपर में से आपको जो रेड वायर्स हैं वो आपको ब्रिज की तरह यहाँ से कनेक्ट करनी है। चलें चलते हैं अब इसके कनेक्शन की तरफ। अब आप वीडियो में देख सकते हैं जो डायरेक्ट वायर आपकी डीपी में से आ रही है, एक वो आपको इसके एक नट बोल्ट से कनेक्ट करनी है, और दूसरी जो वायर है इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करके दूसरी जानिब से आपको सॉकेट के साथ कनेक्ट करनी है, ताकि जब आप इसमें स्विच प्लग करें तो इसके एम्पेयर को कैलकुलेट किया जा सके। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इसके जो नीचे वाले जो दो छोटे छोटे पेच लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको 220 वोल्ट की डायरेक्ट वायर लगानी है। उससे इसको करंट मिलेगा एम्पेयर मीटर को। और जो ऊपर की दो वायर्स हैं, बेसिकली जो नट लग रहे हैं, यहाँ से इसके एम्पेयर कैलकुलेट होंगे, क्योंकि हमें इसे करंट भी तो देना ना, बगैर करंट दिए कैसे चलेगा ये। तो आप वीडियो में मज़ीद आगे मुलाहिज़ा फरमाइए। ये वायर्स को जॉइन करने के बाद आपको इसको प्लास की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर लेना, ताकि स्पार्किंग का मसला ना बन सके। स्पार्किंग होने की वजह से ये मेल्ट भी हो सकता है, इसलिए हमें इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसके जो नीचे वाले जो दो पेच लगे हुए हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट की डायरेक्ट वायर लगानी है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक वायर डायरेक्ट जो ब्लैक से कनेक्ट है, वो ब्लैक से कनेक्ट वायर यहाँ पे एक साइड पे कनेक्ट कर देनी है। जो आपकी डीपी में से ब्लैक वायर आ रही है वो एक तरफ लग जाएगी, और दूसरी तरफ जो रेड वायर आपको दिखाई दे रही है, आपको रेड वायर को दूसरी सॉकेट पे कनेक्ट कर देना है। क्योंकि मैंने इसका कनेक्शन अपने स्विच के साथ किया हुआ है और इसलिए मैंने इसकी वायर को ओपनली बाहर की तरफ रखा हुआ है, इसलिए इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इसके साथ जॉइन करके डायरेक्टली स्विच के अंदर इसको सॉकेट में इसको डाल दूँगा, ताकि यहाँ से डायरेक्टली ऑन ऑफ हो सके। अगर आप इसको डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ से दे देंगे तो जो आपका मीटर है ये उसके ऊपर सिर्फ वापडा पे डायरेक्टली चलता रहेगा, तो इसको आप स्विच के साथ बंद नहीं कर सकते।
जो इसकी दूसरी वायर है मैंने उसको डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि इसको मैं कनेक्शन स्विच के साथ देना चाहता हूँ ताकि ये मीटर हर वक्त वापडा पे ऑन ना रहे, इसको स्विच के साथ ऑन ऑफ़ किया जा सके। आप वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मज़ीद हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अब इसकी टेस्टिंग की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस वायर को डायरेक्टली इसके अंदर इसलिए लगाया था ताकि पीछे से हर वक्त ये एम्पेयर मीटर ऑन ना रहे। अब ये सिर्फ एसी के साथ ही ऑन ऑफ हो गए, सॉकेट के साथ। अब चलिए हम अपने एसी को टेस्ट करते हैं कि हमें इस पर मैक्सिमम क्या एम्पेयर शो करवाता है। कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए एसी को ऑन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। अब आपके सामने वीडियो में एसी में ऑन कर चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एसी 6 एम्पेयर पे चल रहा था और मैंने इसके ऊपर एम्पेयर लॉक सिस्टम को एक्टिव किया है जो 3 एम्पेयर पे ताकि वर्किंग कर सके ये। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो फ़ौरन से इसने अपने एम्पेयर ड्रॉप कर दिए और आप देख सकते हैं वोल्ट भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं और एम्पेयर भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस अच्छी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह खैर।